इस समय भाईंदर पूर्व के नवगढ़ रोड पर हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ वाहनों की भारी आवाजाही है और इस बीच में फाइट फॉर राइट के जो राजू विश्वकर्मा है वो यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। आज इनका अनशन का 7वां दिन है। सामान्यतः लोग क्रमिक अनशन करते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से अनशन पर अर्थात केवल पानी पीकर यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। इनकी कई प्रमुख मांगे हैं जो जनहित में है, इनके व्यक्तिगत हित में नहीं है। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर का पालिका का प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया लगता है। आज 7वां दिन है। यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो प्रशासक और यहाँ के आयुक्त भी है संजय श्रीपत राव काटकर, उनको आज तक उनसे मिलने की फुर्सत नहीं है और ना ही कोई मनपा का अधिकारी इनका दुख दर्द समझने आया है। अब तक मैं यदि बात करूं तो करीब 2500 लोगों ने यहाँ पर इस अनशन का इनको समर्थन दिया है। इनकी कई प्रमुख मांगे हैं, जैसे निजी जो स्कूल है उसमें मनमानियां चलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें भी मनमानी चलती है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है हमारा महानगर पालिका का, उसका गैर जिम्मेदार काम, आस्थापना विभाग में लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। ऐसे कई मुद्दे, जैसे पानी है। पानी यदि हम देखें तो मीरा भाईंदर में हर 7 दिन में एक दिन पानी की कटौती यह कह के की जाती है कि पाइपलाइन फूटी है, और ये क्रम कई महीनों से चल रहा है। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी पाइपलाइन है जो बार बार फूट जाती है। पता नहीं यहाँ के नगर सेवक क्यों चुप है, यहाँ का प्रशासन क्यों चुप है। मीरा भाईंदर की जनता पानी के लिए कब तक तरसती रहेगी। नेता लोग पानी को लेकर आश्वासन तो काफी देते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को पानी का इंतजार है। आइए अब हम सीधी बात करते हैं राजू विश्वकर्मा से कि ये यहाँ पर अनशन पर क्यों बैठे। विश्वकर्मा जी, सामान्यतः हड़ताल इस प्रकार के अनशन नेता लोग करते हैं, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए भी आपको ये अनशन पर बैठना पड़ा है? मैं आपका बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो आप अपना समय देकर यहाँ आए हैं। बात तो बहुत बड़ी है, मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं, कमिश्नर बातें बड़ी बड़ी करता है। मीरा भाईंदर शहर में कहा जाता है कि आईएएस ऑफिसर आएगा तो कुछ विकास होगा, पर ये संजय काटकर साहब आए हुए, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई विकास नहीं। इनसे मिलने के लिए मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। विकास तो यहाँ पर हो रहा है, शायद विकास को देखने के लिए अलग से चश्मा चाहिए। आप देख रहे होंगे भाईंदर में आपको जो खड्डे वगैरह दिख रहे हैं, ये आज खड्डे हैं, लेकिन ये कल का विकास है। सर सही बोल रहे हो, खड्डे हैं, कल का विकास है। मैं भी एक बात कर रहा हूँ साहब, मीरा भाईंदर महानगर पालिका खटकार को सब आने के बाद, संजय खटकार को सब आने के बाद जो घर पट्टी टैक्स जो देख रहे हो आप, उसमें हर चीज पे डबल लगा दिया है। उसमें एक मुद्दा लिखा हुआ है सरकारी स्कूल। क्या मीरा भाईंदर शहर में इंग्लिश विद्यालय स्कूल है? अब लिखा गया है गली रोड, जिसको स्ट्रीट नाम दिया गया गली। इनसे गली या रास्ता का नाम पूछा गया, इनके कर्मचारी अधिकारियों को रास्ता का नाम नहीं मालूम मीरा भाईंदर शहर में, तो किस बात का टैक्स ले रहे हैं? अब मुद्दा आई महत्वपूर्ण पानी की। पानी हर प्राणी का मूलभूत अधिकार है। ऐसा कौन सा पाइप है जो अब महीने में 4 बार टूटा रहता है? ऐसा कौन सा पाइप है सन 2002 से लेकर अब तक रिपेयरिंग नहीं होता? आप देखते होंगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता रहेगा कि ये स्टीम पाइप का पानी का प्रॉब्लम है, पाइपलाइन का प्रॉब्लम है। ऐसा कौन सा पाइप है भाई? मैं उन अधिकारी से पूछना चाहता हूँ और उस आयुक्त से पूछना चाहता हूँ, साहब ये हम लोगों को गुमराह करके पानी बेचा जाता है। और मेरी मांगे जो है वो न्याय मांगे हैं, न्याय जनता के लिए, बच्चों के लिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 21A क्या कहता है? बच्चों का शिक्षण मूलभूत अधिकार है। पर उन बच्चों के माता पिता पालकों से शोषण क्यों नहीं? अधिनियम 2011, अधिनियम 2009 का पालन मीरा भाईंदर प्राइवेट स्कूलों में लागू किया जा रहा है, क्योंकि जो शोषण किया जा रहा है वो शोषण बंद हो जाएगा। मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। यदि मैं आपसे बात करूं कोविड काल की, तो कोविड काल में भी आप करीब 9 दिन इस प्रकार से हड़ताल, भूख हड़ताल पर बैठे थे, और ये बात मानी जा सकती है कि कोविड काल में लोगों के पास पैसा भी नहीं था, स्कूलों की मनमानी थी। उस समय 50% जो फीस है
उसको कम करने का वायदा दिया गया था, लेकिन अब तो ठीक ठाक है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप वापिस स्कूलों को लेकर यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं? भाइयों, स्कूल होता है, विद्यालय होता है ज्ञान, शिक्षा और विकास भारत का। उन बच्चों से फीस जो ली जाती है, कुछ पेरेंट्स के स्थिति आज भी खराब है कोरोना काल से लेकर, तो समय में अपने बच्चों का फीस नहीं भर पाते। स्कूल वाले हर महीने फाइन मारते हैं, दर रोज का 100 रुपया। मैं आपको स्कूल का एड सुनाऊंगा, रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, और वास्तव में वो स्कूल वाले ने कहा है, और स्कूल वाले ने कहा है कि आप लोग इतने दिन की फीस नहीं भरोगे तो आपको 100 रुपया फाइन लगाया जाएगा। मीरा भाईंदर शहर में हर स्कूल में अपनी मनमानी चल रही है। अगर बच्चा स्कूल छोड़ता है तो उसको लीविंग लेने के लिए स्कूल का फीस भरना पड़ता है, जो कि माता पिता स्कूल का फीस नहीं भर सकते तो स्कूल छोड़ के उससे नीचे अदर स्कूल में जाते हैं। अधिनियम 2009 का पालन कर लिया जाएगा तो जो फीस की जो बढ़ोतरी जो चली मीरा भाईंदर शहर में, मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है, चोरी चमारी जो हो रही, मैं खुल के बताऊं, चोरी हो रही है, वो चोरी बंद हो जाएगा। क्योंकि पेरेंट्स को पूछा जाएगा कि मैं 2 साल में एक बार कि मैं फीस भरा सकता हूँ, पेरेंट्स अनुमति देगी तो फीस भराया जा सकता है। और रही बात बच्चों का शोषण देना, शोषण करना बंद हो जाएगा अधिनियम 2009 में। ये बताइए कि सामान्यतः लोग अनशन पर बैठते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान पर बैठते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि आप ये जो व्यस्त रोड है, इस व्यस्त रोड पर आप अनशन पर बैठे हैं और मीरा भाईंदर महानगर पालिका से आयुक्त या कोई अन्य अधिकारी आपसे मिलने आया या पत्र व्यवहार हुआ तो उन्होंने क्या कहा, आपको किस प्रकार का आश्वासन दिया? देखिए, आपको भारत का संविधान अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के बारे में नहीं पता होगा। मेरा मूलभूत अधिकार है, मैं कहीं भी बैठ के कार्य कर सकता हूँ। दूसरी बात, जो नगर पालिका ने ठहराव पास किया है वो ठहराव गलत पास किया है। पहले ठहराव में क्या पास किया गया था, सुभाष चंद्र बोस मैदान के अंदर जो बनाया गया वहां बैठा जाए, वो एकदम सही बता हकता लोग बैठ सकते हैं। अब उन्होंने ठहराव क्या किया है कि गेट के सामने 50 फुट रोड के बाहर, यानी कि गेट के बाहर रोड में बैठे हम, उनकी मनमानी चलेगी। कोई सुविधा लोग है कि नहीं, जैसे कि बाकी जगह भी किया गया है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं पहले दिन से पत्र में लिखते आया हूं कि मैं अब मरण भूख हड़ताल पे बैठूंगा। कहाँ बैठूंगा? कस्तूरी पार्क के गेट के बाहर। क्यों नहीं? मुझे नगर पालिका ने होगा कि आपको अनशन में नहीं बैठना होगा, आपको हम सब आपके उत्तर पत्र का उत्तर दे रहा हूं, तो मुझे अनशन में बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ती? मैंने जो मांगी थी, मैंने जो सवाल प्रश्न किया था उसका उत्तर देता तो मुझे अनशन में बैठने की आवश्यकता क्या है? शासन प्रशासन दोनों का अधिकार बनता है। पुलिस विभाग ने मुझसे 3 दिन का समय मांगा, मैं उनको भी 3 दिन का समय दिया, वो भी असफल रहे मेरे पत्र का उत्तर देने में, दिलाने में। अब बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? मैं दोनों विभाग को, पुलिस विभाग को भी, पुलिस आयुक्तालय को भी, नगर पालिका आयुक्तालय को भी पत्र में बारंबार ये मेंशन किया है, यदि आप मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया तो मैं समझूंगा आप लोगों ने मुझे भूख हड़ताल बैठने के लिए अनुमति दे दी है कस्तूरी पार्क गेट के बाहर। आज आपका 7वां दिन है, आप भोजन तो लेते नहीं है, पानी पर चल रहे हैं। इस समय आप मुझसे जो बात कर रहे हैं तो आपके शरीर में मुझे काफी ऊर्जा दिखाई दे रही है। ऐसा क्या कारण है कि आपकी ऊर्जा अभी भी अंदर भरपूर है? भाई आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ अनशन में बैठा हूँ ना, मेरे पास 2500 जनता भाई बहन आए हुए यहाँ पर, उन्होंने मुझे पावर दिया, राजू भाई हम आपके साथ है, जरूरत पड़ा तो आप हमें अपना नंबर, मेरा एक फॉर्म है, उस फॉर्म में वो अपना नाम, पता, एड्रेस और अपना नंबर दिए। जब चाहो बुलाओ, हम लोग आपके साथ तैयार है, जहां बोलो वो आने के लिए तैयार है। इस तरह उन्होंने मुझे पत्र पर लिखकर अपना नंबर दिया है। इससे मुझे ऊर्जा आ गई और मुझे ऐसा लगा कि यार जब पेरेंट्स मेरे साथ है, यहाँ के नागरिक मेरे साथ है हर समस्या को लेकर, तो मुझे ऊर्जा मेरे अंदर आ गई। आपको एक स्कूल के बारे में बताऊंगा, ये रिकॉर्डिंग सुनो, उस स्कूल का मुख्य अधिकारी क्या बोलता है। We request you to pay the fees on time. We have noticed that some parents have not been regular with their fee payments, which creates financial strain for the school. And I hope that you all. अंत में विश्वकर्मा जी आप ये बताइए कि आप मीरा भाईंदर के जो अधिकारी है, प्रशासक आयुक्त है, यहाँ पर काफी अधिकारी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे और यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन तो मेरे साथ है,
और उन्होंने उनको यही विनती करूंगा, आप लोग आइए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, इसी तरह मेरा फॉर्म भर के मेरे अंदर ऊर्जा पैदा करिए। और रही नगर पालिका कर्मचारी या अधिकारी, तो भाई आपको बताता हूँ, जैसा राजा वैसा सेना। आप बताइए, बिना नियम कायदे का पालन किए ही अधिकारी को प्रमोशन दिया जा रहा है, तो अधिकारी कैसे होंगे? ये बताइए, यहाँ आप आज आपका 7वां दिन है, आपसे मिलने अधिकारी तो नहीं आए क्या? यहाँ के नगर सेवक, कोई नगर सेवक आपसे मिलने आए? कल एक महिला आई जिसका नाम है नीलम नवन, माजी नगर सेवक है, वही आई थी। बाकी यहाँ कोई नगर सेवक नहीं आया। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरे मित्र जो मेरे जो चाहने वाले हैं, वो सुबह शाम मुझसे यहाँ के मिलकर जाते हैं और मेरा मनोबल बढ़ा के जाते हैं। अब मैं उन अधिकारियों को बोलना चाहता हूँ कि उनके पास मेरे प्रश्न का, मेरे मांगे हुए मांगों का उत्तर नहीं है। अगर है तो मुझे आज अनशन में बैठने की आवश्यकता क्या होती? अच्छा ये बताइए, आप अनशन पर बैठे हैं, खुदा न खास्ता आपकी तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? मेरा भाईंदर महानगर पालिका कमिश्नर संजय खटकर को मारूंगा और उनके 7 पद अधिकारियों को। और मैं ये भी बोल रहा हूं, मैंने कल पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दिया तत्काल एफआईआर लॉन्च करने के लिए। भारतीय न्याय संहिता धारा 198, 199 1 और 2 के तहत उसमें खुला लिखा हुआ है, यदि कोई शासन निर्णय या परिपत्र या कोई निर्देशक का पालन कोई अधिकारी नहीं करता तो उस पर गुना दाखिल हो। पुलिस वाले भी गुना दाखिल करने से टाल रहे हैं, हम नगर पालिका को भेज रहे हैं। नगर पालिका क्यों भेज रहे भाई? सारासारी दिखाई दे रहा है। मेरे मांगे हुए पत्र का 7 दिन में उत्तर देना है, 7 दिन में उत्तर देना है। उसमें लिखा हुआ है महाराष्ट्र महानगर अधिनियम 1949 धारा 72 कब लिखा हुआ है? पालन करे, क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? अब अधिनियम की उल्लंघन कर रहे हैं, परिपत्र शासन निर्णय की बात तो दूर रही। तो भाई मेरे को बताइए, जिससे महानगर पालिका चलता है उसी अधिनियम का पालन नहीं कर रही है, गलती किसकी है? महानगर पालिका की। उस विषय को लेकर एफआईआर लॉन्च करने के लिए कहा, इन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं किया। इन्होंने आप नगर पालिका को वर्ग करे, क्या नगर पालिका एफआईआर लॉन्च कराएगी? किसका काम है एफआईआर लॉन्च करने का? पुलिस अधिकारी का, नगर पालिका का? मैं मांग रहा हूं उन पे एफआईआर लॉन्च करो, हम नगर पालिका को वर्ग कर रहे हैं। अब बोलो। आज इनका 7वां दिन है, ये अनशन पर बैठे, आप क्या कहेंगे? हाँ, अनशन में बैठे हैं ना, तो ये फाइट फॉर राइट, यानी कि आज 7 दिन हो गया है जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक प्रशासन की नींद खुली नहीं है, जू तक नहीं रेंगी है। और न यहाँ पे कोई नगर सेवक देखने आया है, न हमारा जनप्रतिनिधित्व कभी देखने आया है कि, और ये जो जायज मुद्दे हैं साथों साथ संक्षिप्त में आप तो जनता है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? हम इस रूप में देखें कि साथों साथ मुद्दे हमारे जनता के हित में है और साथों साथ जनता के हित में है, और ये जनता की बात मानी जाएगी। ठीक, तो ये थे फाइट फॉर राइट के राजू विश्वकर्मा। प्रश्न ये उठता है कि जब कोई जनता की समस्या होती है तो उसके लिए यहाँ पर नगर सेवक और जो राजनेता है उनको जनता की समस्या दूर करने के लिए यहाँ बैठना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने हमसे बात की कि यहाँ पर एक भी जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया, तो प्रश्न ये उठता है कि जब ये जीवन और मरण का सवाल है, व्यक्ति 7 दिन से भूखा यहाँ पर बैठा है और कोई भी राजनेता और प्रशासन इनसे मिलने नहीं आया, तो शिकायत का तो क्या होगा? मात्र गौरव के लिए मैं यश कुमार।